नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा हूं और आप देख रहे हैं भारत समाचार। पूरे प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं। बिना बिजली का बिल आए अचानक लाइट काट दी जाती है। चिलचिलाती गर्मी में तपते लोग अगर चाहें कि बिजली से एक पंखा भी चला सकें तो वो नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। वो बिजली घर जाते हैं, पता करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसके बाद कई बार कंप्लेंट करने के बाद वो बिजली दोबारा सुचारू की जाती है। ये मुद्दा पूरे प्रदेश में है। प्रदेश भर की जनता हाहाकार कर रही है। नेता से लेकर विपक्ष तक सब परेशान हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा। फिरोजाबाद चूँकि कांच बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनको ज़्यादा इस सामना पड़ना पड़ रहा है इस मुसीबत का, क्योंकि बिजली के संकट से जूझने वाले लोग ही जान पाते हैं कि आखिरकार प्रीपेड का ये माजरा क्या है। शुरुआत करते हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं। फिरोजाबाद के व्यापारी हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई राजनीतिक हैं, कोई व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं और कोई दुकानदार हैं। सबकी अपनी समस्याएं। सारे लोग स्मार्ट मीटर कटने से, बिजली कटने से पीड़ित भी रहे हैं। शुरुआत में मनीष जी से करता हूं। कुछ दिन पहले आप ही का फ़ोन आया था, बिजली कट गई। काफ़ी देर बाद मालूम पड़ा कि बिजली प्रीपेड मीटर की वजह से कटी है। क्या घटना घटी थी और कैसे फिर इसका समाधान हुआ? ऐसा है कि हमने बिल वहाँ से निकलवाया तो 4,927 का बिल था, वो हमने सेम टाइम पेड कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद फिर लाइट चालू नहीं हुई तो हमने वहाँ पे एसएल फीडर में जाके पता किया तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपके ऊपर पता नहीं कैसे उन्होंने निकाले, मेरी तो समझ में नहीं थे, लेकिन 9200 रुपये और निकल रहे हैं। फिर मैंने हाल की हाल 10,000 रुपये जमा करे। उसके बाद जाके कम से कम 6 या 7 घंटे बाद लाइट चालू हुई। मेरा केवल प्रश्न ये है कि जब गवर्नमेंट पर अपनी सुविधाएं नहीं हैं, आप कोई भी नियम बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए आप पे व्यक्ति नहीं है। जो आपका 19-12 है वो उठता नहीं है। वहाँ से मुझे 6 नंबर मिले थे लखनऊ के, 6 में से कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा था, सारे नंबर बंद थे। यहाँ पे लोकल जो उन्होंने एक नंबर दिया था मोबाइल नंबर, वो भी नहीं उठ रहा था। अब कंज्यूमर का जब मान लीजिए जैसे हम फास्टैग कराते हैं, फास्टैग हमारा बंद हो गया, हमने 500 रुपये रिचार्ज कराया, तुरंत हमारे में आ गया। जब आपने ये सिस्टम कराए, हमें सिस्टम का कोई विरोध नहीं है, आप करो, लोगों को लाइट मिले, फैसिलिटी मिले, हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट के लिए आप पे योजना ही नहीं है। जैसे फास्टैग हम चालू करते हैं, हल्की हल हो जाता है, जैसे ही हमने ऑनलाइन अगर पेमेंट डाला है तो सेम टाइम बिना किसी को इन्फॉर्म करे, बिना किसी वहाँ पर जाए, ऑफिस में जाए, बिना किसी के चक्कर लगाए, आपको तुरंत नंबर चालू करना चाहिए। और पहले भी ऐसा होता था। 3 साल पहले मेरी शॉप का जब हुआ था तो हमने जैसे ही उसको मतलब एंटर दबाया पेमेंट का, और तुरंत 5 मिनट के अंदर, 5 भी नहीं, विदिन सेकंड लाइट आ गई। तो वो सिस्टम ठीक था। अब आप पेमेंट भी जमा करो, फिर वहाँ पे चक्कर भी काटो, तो जब चक्कर ही काट लिए तो फिर पेपरलेस का है, सुविधा का ही बात की है। फिर वो मैं आपसे बात करूंगा। कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ भी बिल बना दे रहे हैं, कस्टमर को बिना सुने मजबूरी है भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो लाइट नहीं जुड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी खराबी तो इसमें ये है कि जो हमारे मीटर रीडर हुआ करते थे, सबसे पहले तो उनका रोजगार छिन गया। दूसरी चीज़ ये जो इसमें एडवांस भुगतान करना पड़ेगा उपभोक्ता को। तीसरी चीज़, सरकार का जो लक्ष्य रहता है वो चढ़ना तो हिमालय पे चाहते हैं, लेकिन उनका मुंह हिंद महासागर की तरफ होता है, उल्टे चढ़ते हैं वो। ये कोई काम करते हैं उसकी योजना पहले से नहीं बनाते और फिर जब बाद में करते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। कहीं ना कहीं एडवांस में भुगतान करना पड़ रहा है, उसके बाद भी मीटर अपडेट होने में 8-8 दिन लग जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उनका 3 किलोवाट का कनेक्शन था और 1 महीने का बिल 1,20,000 रुपये था। तो ये इतनी जो असुविधाएं हो रही हैं उपभोक्ताओं को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उपभोक्ता की चप्पलें घिस जाती हैं बिजली घर के चक्कर लगाते लगाते। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, कि लोगों ने पूरा बिजली घर ही घेर लिया है महिलाओं ने। तो ये कहीं ना कहीं हम हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग अगर हंगामा कर रहे हैं तो ये महिलाएं जो खड़ी हुई हैं बिजली घरों पर, ये कौन है? इसका जवाब सरकार देती। बिल्कुल, आप आऊँगा मैं दोबारा। आप व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उपभोक्ताओं को, खासकर व्यापारी लोगों को? देखिए जितेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जन हित की मुहिम को अपने समाचार चैनल और इसके लिए उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। विद्युत विभाग ने ये लोगों के साथ, जो कंज्यूमर हैं और विद्युत उपभोक्ता, इनके साथ धोखा किया है। ठीक है, स्मार्ट मीटर लगाए थे, मगर स्मार्ट मीटर में ये नहीं बताया गया कि प्रीपेड मीटर लगाएंगे हम।
प्रीपेड मीटर इन्होंने अचानक से चालू कर दिए लोगों के, किसी को नहीं मालूम, लोगों को मालूम थी कि स्मार्ट मीटर लग गए, ठीक है कोई बात नहीं है। मगर इसमें स्मार्ट मीटर लगने के बाद सबसे बड़ी इनकी टेक्निकल समस्या बहुत बड़ी आ रही है। मतलब विद्युत विभाग के लोगों को ही नहीं पता हमें क्या करना है। लोगों का बैलेंस खत्म हो गया, ना तो उनके बिल पता चल पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के, मेरे पास 10-20 व्यापारियों की समस्या ऐसी आती हैं, मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी कॉल करता हूं तो उन लोगों के पास इसका समाधान नहीं है। वो कह देते हैं लखनऊ से हो रहा है, ये हमारे पास नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हैं भाई? काम तो आप ही के द्वारा। तो हमारा तो निवेदन विद्युत विभाग और माननीय सरकार से भी है, ऊर्जा मंत्री से भी है कि जब तक आपका योजना तरीके से ये काम ना हो, इसको बंद कर दिया। अच्छा, एक्ट में भी ऐसा है, कंज्यूमर की मर्जी होगी तो वो प्रीपेड इसकी स्वैच्छिकता लगवाएगा, अन्यथा नहीं लगवाएगा। तो ये जबरदस्ती बेड़ा गया है कंज्यूमर के लिए, इसको थोपा जा रहा है जनता के बीच में। आप बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब आदमी क्या करेगा। अगर आपका 700 रुपये का बिल है, आपको 1500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आप 1500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपकी बिजली आएगी ही नहीं। एडवांस जमा करना पड़ेगा। एडवांस जमा करना पड़ेगा। जैसे 700 रुपये की बाकी है तो पहले से ही वो वहाँ कह देते हैं दफ्तर पर कि 1500 जमा कर दो। अगर आपने 750 जमा किए हैं तो बिजली आएगी नहीं। अभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, क्या? मैं गया था तो मेरा 851 का बिल था। मैंने कहा 1000 रुपये जमा करता हूँ मैंने 1000 रुपये जमा किए, 30 दिन बिजली बिल चली गई। मैंने अब क्या कि आपके 100 रुपये रह गए हैं। नहीं, मेरे रह गए तो कट कैसे गई? उन्होंने कहा ऐसा करो 1000 रुपये जमा और कर दो। चलो मैं तो कर आया, गरीब आदमी कैसे करेगा? हाँ, ये समस्या है। रेडी रिक्शा चलाने वाला मजदूर, चूड़ी की मजदूर, जुड़ाई करने वाला मजदूर क्या करेगा? आप बताइए। निश्चित रूप से ये कोई आम आदमी की समस्या ही बन चुकी है। यानी जो पैसे वाले हैं उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो सरकार हो गई है, मोदी जी सरकार, मैं कहता हूँ अपने योगी सरकार थे, मोदी के चक्कर में आप मत रहिए। उन्होंने तो सबको ठगने का काम किया है, विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे बास्को डिगामा करता था। पहले शाइनिंग इंडिया लाए, फ्लॉप हुए थे। अब स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी है? फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है, जिधर जाओ आदिवासियों जैसा माहौल बना रखा है। अब ले आए स्मार्ट मीटर। योगी महाराज से कहूँगा तुम्हारी छब अच्छी है, ऐसे काम मत कराइए कि केंद्र के ऊर्जा मंत्री कहें, अरविंद शर्मा जी अच्छे मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने राजस्व तो खूब बढ़ाया है और लोगों से पैसा भी खूब वसूला है, लेकिन ये विकसित देश तो अभी बना नहीं है भाई, विकासशील देश है। अधिकारी इतने निर्लज्ज और निकम्मे हो गए हैं, एकदम से योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, जागरूकता फैलाते नहीं है। स्मार्ट मीटर का अभी हमारे भदौरिया जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, दीपू परेशान है, मीटर काट दिया, क्यों काट देंगे? स्वेच्छा से। अभी हमारे माहेश्वरी ने कहा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह की स्कीमें आप चलाइए, स्वेच्छा से लेना चाहता है उसको फिर तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। अभी हमने मोबाइल का रिचार्ज हमारा खत्म होता है, डालते ही शुरू हो जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, विरोध खूब कर रहे हैं। और मैं तो योगी महाराज से कह रहा हूँ, आपकी छवि प्रधानमंत्री से रह के और बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये कराना चाह रहे हैं। आप इसको संज्ञान में लीजिए, ऊर्जा मंत्री को टाइट कीजिए, ऊर्जा मंत्री अपने अधीनस्थों को टाइट करें। इस तरह की माहौल न बनाए, बिना बिजली के व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी, रोड पर लोग निकल बैठेंगे। ये बास्को डिगामा जैसी खोज न करें, और स्मार्ट नाम इनको ले डूबेगा। रोज खोज लाते हैं, यूजीसी ले आए, जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज़ लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये विनाशकाल चल रहा है, या इनको ये हो गई हम ब्रह्मा हो गए, हम जो कर देंगे वही होगा। तो ऐसा न करें। मेरा निवेदन प्रदेश सरकार से है और विद्युत विभाग के हमारे ऊर्जा मंत्री से है, और यहाँ के जो निकम्मे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, एकदम इस तरह का वो आदेश पारित न करें कि एकदम बिजली काट देंगे और उसके बाद उसके चक्कर लगवाएंगे। घोर अन्यायपूर्ण पूरे प्रदेश में है। और जो अभी मनीष जी बता रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोल फ्री नंबर नहीं उठते हैं जो सरकार ने दे रखे हैं, इनको लेके क्या कहेंगे? सरकारी कर्मचारी और खास करके विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ये कसम खा ली है कि जनता से तो केवल लूट करके पैसा कमाना है और सरकार के बोरिया बिस्तर बनवाना है इन्हें। ये हालत हो गई है कि स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं जी, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कर्मचारी बिल्कुल ना स्मार्ट किए हैं ना प्रीपेड किए हैं। हर कर्मचारी ये कह देता है कि मेरे पास इसका समाधान नहीं है, और कुल मिला के जनता बेहद परेशान है। सरकार की छवि को इतना खराब कर दिया गया है, इतना खराब कर दिया गया है कि ये लोग, आम आदमी भी अब त्राई कर रहा है। मीटर के नाम पे सिर्फ ठगाई चल रही है, अनाप शनाप बिल देते हैं, फिर कम कराने के नाम पे पैसे लेते हैं, कनेक्शन कट जाता है, लोग चक्कर लगा रहे हैं। आज मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि आपको जो है वोट मांगने के लिए अभी जनता के दरवाजे पे जाना है, तो आप इनकी समस्याओं को लेकर के इस तरह की जो प्रीपेड की व्यवस्था है इसको या तो ठीक कराइए, या तो ठीक कराइए, या फिर इसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। अन्यथा सरकार के पूरी तरह से कार्यक्रमों को ये फ्लॉप करके
खत्म करने जा रहे हैं। और मीटर तो स्मार्ट हो गए, लेकिन कर्मचारी कोई स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट नहीं हुआ। आपके सब क्षेत्र में बिल्कुल क्या कैसा बेवकूफ माहौल है? हमारे क्षेत्र में मेरे खुद घर पे लगा हुआ है, मैं परेशान हूँ, पूरी बस्ती परेशान है। लोग बेचारे सड़कों पे आके चिल्ला रहे हैं, पर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को उठाया और उठाकर लोगों का समाधान करेंगे, आप करवा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तो हम उठाइए। चाहेंगे कि ये बात आवाज शासन तक पहुंचे, शासन के लोग ही कराएं। आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, किस तरह की सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, कौन लोग परेशान है इससे और कौन परेशान कर रहे हैं? देखिए जितेंद्र शर्मा जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी हो अथवा स्मार्ट मीटर, इसमें गरीब जनता ही परेशान क्यों हो रही है? मैं दावे से कह रहा हूँ, माननीय योगी जी अगर मेरी बात को आपके चैनल की आवाज़ से सुन रहे हो तो फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्मार्ट नेता हैं, इनके घरों पर देखा जाए कितने स्मार्ट मीटर लगे हैं। इनके घरों पर तो स्मार्ट मीटर लगे नहीं। गरीब जनता के यहाँ स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये 27 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विदा करना चाहते हैं। क्योंकि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने मानसिकता बना ली है, अधिकारी भी तो इंसान है, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कोई बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, वही अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के जो लोग हैं, यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ के जनप्रतिनिधि अंधे होकर बैठ गए हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, इनकी आंखें फूट गई हैं, ये अंधे और बहरे हो चुके हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट तरीके से जो आप गरीब जनता की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, यही जनता आपकी विदाई 27 में कर देगी अगर आप होश में नहीं आई। बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं और ये मन के अंदर की पीड़ा बोल रही है। आप बताइए दीपक जी, किस तरह की घटना आपके साथ हो गई बिजली मीटर को लेकर? इतने सब लोग खड़े हैं, सब में लेटेस्ट में मैं ही हूँ। अभी 5 मिनट पहले लाइट कट चुकी है, 5 मिनट पहले, और ये मेरे हाथ में मोबाइल है, पैसे भर चुका हूँ मोबाइल से ही ऑनलाइन, और ये अभी भी माइनस दिखा रहा है, अभी भी माइनस दिखा रहा है। घर पे लाइट बंद है। और एक घटना और घटी थी 1 महीने पहले, तब हमें जानकारी नहीं थी क्या किया है इनने। जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इन्होंने लाइट कट के हम बिजली करके पता करने, उन्होंने कहा पे बिल डूबे साहब। कितना डूबे? मैंने 2800 रुपये। कितने जमा करने? बोला 3500 जमा करो, लाइट चालू हो जाएगी। मैंने 3500 खिड़की पे जमा कर दिए, लाइट बोले घंटे बाद आ जाएगी। तो पैसे जमा करके चला आया, रात को 10 बजे तक लाइट नहीं आई। घर पे सब लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। रात को 10 बजे बिजली कर गया हूँ तो उनके कर्मचारी कह रहे हैं ये वाला ऐप डाउनलोड करो, जी करो, वो करो, फलाना करो। अब वो सब इतना करने के बाद मैंने कहा लाइट कब आएगी कि यार आपके पैसे चढ़े नहीं हैं। तब मैंने सरकारी खिड़की पे पैसे दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने CSC वाले जमा कर दिए। अब आगे लिखा है कि CSC का सरकारी खिड़की है, क्या आप सरकारी पे करते हो तो हल्के चढ़ जाता, CSC वाले कल चढ़ेंगे। मेरी लाइट आई दूसरे दिन 12:30 बजे और दूसरे दिन फिर गया मैं बिजली कर। आप चाहो तो पता कर लेना, मैं झूठ नहीं बोला ना किसी के कहने पर ना उससे। मैं बिजली का दोबारा आ गया, उन्होंने हम कुछ नहीं कर सकते, चढ़ गया। तुम तो भाजपा के समर्थित हो, भाजपा के? नहीं, मेरी मम्मी सुबह कह रही थी, सुबह मम्मी कह रही थी अरे इसने तो हमें लूट लिया, सब तरह से परेशान कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही, गैस में दिक्कत हो रही है, बिजली में अभी भी लाइट कटी, अभी भी। और पैसे जमा किए, अब तो मैं मोबाइल से जमा करता हूँ। अब जमा करने के बाद भी अभी भी लाइट चालू नहीं, अपडेट नहीं हुआ। आप देख लो, ये देखो अभी भी अपडेट नहीं हुआ, माइनस दिखा रहा है। आप चाहो तो देख लो, अभी माइनस दिखा रहा है। जानकारी खुद अभाव है। और मतलब स्मार्ट करने से दिक्कत नहीं है, सुविधा है कि चलो घर बैठे पैसे जमा, पर हाल क्या तो हो, आदमी मोबाइल रिचार्ज करता है तुरंत चालू हो जाता है, फास्टैग का पैसे डालो तुरंत चालू हो जाता है। यहाँ पैसे डाल दिए, घंटा होने को आ गया, अभी तक लाइट चालू नहीं हुई, पैसे भी नहीं दिखा रहा तुम्हें। और ये ऐप भी सही नहीं है, UPPCL स्मार्ट ऐप इनने बनाया तो कुछ दिखाई नहीं रहा, कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितना लोड आ रहा है, कितने पैसे, ऐसा हिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा। तो अच्छा, एक बड़ी बात है, बिल नहीं आते बिजली के, और बिल नहीं आएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, और मालूम नहीं पड़ेगा तो कैसे जमा होंगे, ये समस्या भी है। नहीं, ये तो काफी दिनों से है, बिल तो आने बंद हो गए, 1.5 साल से बिल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब से स्मार्ट मीटर लगे तब से तो आ ही नहीं रहे, किसी की बिना जानकारी के। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि अब ये सुविधा मिलेगी कि अगर कंज्यूमर चाहे तो अपना अकाउंट पोस्ट पेड करा सकता है, अपना प्रीपेड करा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब बनवाए थे तभी ऑप्शन दे देती कि आपको पोस्ट पेड में जाना है कि प्रीपेड में जाना है ना। पहले नियम बना दो, उसका इम्प्लीमेंट कर दो, जब परेशानी हो पब्लिक चक्कर लगाए। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे जनता को सहूलियत मिले। और हम लोग तो प्रबल समर्थक रहे BJP के, लेकिन जो कष्ट हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। अब एक जगह हो तो झेल लें भाई, GST में आपने रोज नए नए सुधार ला रहे हो, किसी तरीके से कोई राहत नहीं आ रही। और बिजली एक मूलभूत सुविधा है, ऐसा नहीं है बिजली पानी सड़क सुरक्षा सरकार ये नहीं देगी तो फिर देगी क्या, फिर सरकार बनी क्यों है। तो बिजली तो सरकार को देनी है ना, और उसका पेमेंट भी हम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से पेमेंट नहीं कर रहे तो अगले महीने वो लग के आ रहा है, आप ब्याज भी ले रहे हो, पेनल्टी भी ले रहे हो, फिर ये दंड किस बात का? बिना जानकारी के आप, बिना नोटिस के किसी तरीके से आप किसी भी कंज्यूमर की बिजली
बंद कर देते हैं, उसके बेचारे के यहाँ कोई गमी हो गई हो, कोई बीमारी हो, परेशानी हो, वो कौन झेलेगा? ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आदमी का जीवन यापन बढ़िया से निकले। इस समय सरकार ने, विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर तो लगाए, ठीक है, सबका काम भी हुए, मगर लाइट स्मार्ट नहीं कर पाए। आज भी कहीं पे थोड़ी सी बरसात या थोड़ी सी हवा चल जाती है, पूरा शट डाउन कर देते हैं ये लोग। इतनी बुरी स्थिति है विद्युत विभाग की। पिछले साल भी काफी लोगों ने आक्रोश किए, आंदोलन किए, मगर ना तो यहाँ के, मैं तो जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, कृपया करके इस चीजों को देखें। जनता बहुत परेशान है। बिल्कुल विरोध हमने किया, पिछली बार भी किया, नहीं तो अब दोबारा सड़क पे आ जाएंगे, विरोध करेंगे। विद्युत विभाग नहीं चेता, नहीं लोगों के मीटर चेंज हुए, नहीं उनको सहूलत मिली, तो बिल्कुल सड़कों पे व्यापारी आएगा। समाजवादी पार्टी भी इसको करना चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जब नेता पैराशूट से उतार के धरातल पर उतार दिए जाते हैं, जिनकी औकात नहीं होती है पार्षद का चुनाव जीतने की, उन्हें आप मंत्री बना दोगे तो यही होगा। कहीं ना कहीं गरीब जनता का दुख जानने के लिए, जिसकी खुद की औलाद होगी वो गरीब जनता का दुख जानेगा, जिसकी खुद की औलाद नहीं है, उसकी औलादों पे कभी कोई परेशानी नहीं आई, तो वो क्या गरीब जनता के दर्द को जानेगा? तो कहीं ना कहीं जो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार जनता के हित में, ऐसे ही परेशानी के लिए एक बार मोदी सरकार और आनी चाहिए, केंद्र में एक बार और आनी चाहिए, राज्य में। निश्चित रूप से ये पीड़ा है और ज़्यादातर 80% ये भाजपा समर्थक है, लेकिन भाजपा अपने को ब्रह्मा समझने लगी है, तो विनाशकाल तो होता ही है। कोई चीज शिखर पर गई, चुनाव में असर दिखेगा, नेक देखेगा, भूल जाएंगे। अरे नहीं, भूलने वाले नहीं है लोगों, जो लीगी लोग हैं हमारे खुद के साथी, उन्होंने कसम खा रखी है कि भाजपा को वोट नहीं देना है, चाहे हम नोटा में यूज करें या जो विपक्षी पार्टी हमारा समर्थन करेंगे, हमारा सम्मान की बात करेंगे, उसे वोट देंगे। योगी जी की छप बहुत अच्छी थी और है, अभी भी है, और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में लोग देख रहे थे, लेकिन अब नहीं होगा। अगर ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर ऐसे ही लगाते रहे तो ये बिल्कुल चले जाएंगे। इनको एक काम नहीं करना चाहिए, ये मीटर के जो बिल आते हैं, घर देने जाते हैं, इनके जो कर्मचारी हैं वो जाते हैं, क्या एक पत्रक नहीं निकाल सकते? प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करने कर सकते हैं, जागरूकता के लिए लगाएं कि स्मार्ट मीटर की ये विशेषता है। आपने अगर इस काम को ऐसे नहीं किया तो स्मार्ट मीटर बंद हो जाएंगे। उस पर कोई नियमावली इनकी नहीं है, नियमावली को घर घर ये भेजें। देखो कितना जनता जागरूक है, काम करेगी, ईमानदारी से करेगी। अब जो भी आपने देखा है फ्लैक्सी हम कराते हैं उसकी मोबाइल वगैरह की, क्या ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं? उसमें कोई विवाद हो रहा है? क्या इस तरह का काम नहीं कर सकते? ये अपनी नियमावली को जो अकर्मण्य अधिकारी हैं उनसे कहें, ये बहुत ही निर्लज्ज हो चुके हैं। नियमावली को घर घर भेजें, जिन लोगों के यहाँ मीटर लगे हैं उनके यहाँ भेजें, वो पढ़ेंगे, अपने आप जागरूक हो जाएंगे, अच्छा सा काम करेंगे। होना चाहिए। प्रचार प्रसार नहीं अच्छे से हुआ, जनता परेशान है। प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जैसे विनेश जी ने भी कहा है कि प्रचार प्रसार कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी पूरे बैठ गए। और वही है ना, जैसे कहा ना, यथा राजा यथा प्रजा, वही हालत आज प्रशासन की हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से सिर से लेकर पैर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया है। और वो भ्रष्टाचार यहाँ पे भी हम जो देख रहे हैं कि जो सत्ता दल के लोग भी आ गए हैं, तो सत्ता दल में भी 90% नहीं 99% वे लोग आ गए हैं। मैं तो आपको बता दूं, एक टेक्निकल बात करूंगा कि अगर इनका अल्कोहल चेक कराया जाए तो 99% वो शराबी मिलेंगे कि जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पौवा का इंतजार करते हैं कि हमारे एक पौवा और बोतल के लायक इंतजाम हो जाए, बाकी जय हो करेंगे, नारे लगाएंगे। सुबह तो ये हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और रात को जो है कसाईयों के यहाँ जाकर के गाँव कसी का पैसा लेने जाते हैं। इस तरह का हिंदू राष्ट्र हमारे फिरोजाबाद में चल रहा है कि ये केवल और केवल हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, जनता के हित की बात, केवल जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जो आदमी शराबी होगा, सुबह से लेकर शाम तक नशे में धुत रहेगा, वो क्या हमारी सुनेगा, जनता की सुनेगा? तो इस समय वही पदाधिकारी ढूंढे गए हैं, वही नॉमिनेटेड पार्षद ढूंढे गए हैं कि जिन्हें केवल चिंता है तो केवल इतनी है कि हमारे शाम को एक बोतल की व्यवस्था हो जाए, बस। और ना जनता की परवाह कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं। अच्छे लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। परेशान है, आप बताइए। देखिए भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि योगी जी की अच्छी छवि है, योगी जी की अच्छी छवि है। योगी जी एक समाज को इतना टारगेट कर रहे हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नया हिटलरशाही कानून लागू किया है कि ब्राह्मणों के हथियारों की जांच होनी चाहिए कि ब्राह्मणों पर कितने असली हैं। योगी जी की इतनी अच्छी छवि है कि योगी जी झूठे एनकाउंटर करवा देते हैं किसी के। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस को ये नियम लागू हुआ है कि आप किसी के भी पैर में गोली नहीं मारेंगे, लेकिन योगी जी की पुलिस लगातार गोलियां मारने का काम कर रही है। तो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, ये सब हिटलरशाही से काम कर रहे हैं, ये जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। परेशान है जनता। आप बताइए, मैं अंतिम सवाल आपसे खत्म करूंगा कि क्या इसका समाधान है और क्यों परेशान है जनता?
सरकार की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करने के लिए लागू की गई हैं, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जितेंद्र जी पिछले 37 वर्षों से हिंदू समाज का काम करता आ रहा हूँ, और राम को हिंदू समाज राम को लाया और राम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाए। मेरा थोड़ा कड़वा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ इन ठेकेदारों से, आप देख रहे होंगे अभी चैनलों के माध्यम से चीख पुकार जो मच रही है स्मार्ट मीटरों को लेके, वो हिंदू समाज में मच रही है। आपने मुस्लिम क्षेत्रों में कितने मीटर लगवाए हैं? कितने स्मार्ट मीटर आपने मुस्लिम क्षेत्रों में लगवाए हैं? आप उस समाज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो समाज हिंदू समाज को डसना चाहता है, और जो समाज राम के नाम से आपको लाने का काम कर रहा है, आप अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो ये आपसे भी नमस्ते कर लेंगे। इतना ज्यादा है मुझे लग रहा है। ये साहब मेरी वेदना नहीं, ये समाज की आपकी वेदना नहीं, है। आप तो नेतृत्व कर आप रहे हैं। देख रहे हैं बड़े स्मार्ट तरीके से फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी में चाहे मिट्टी का खनन हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा डकारने का काम हो। एक यहाँ के मेयर पति हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, सुरेंद्र राठौर। आप देखिए बड़े मजे की बात, नवदुर्गा हमारे हिंदुओं का पहला त्यौहार मैया का 11 का होता है, और उसी दिन से नव संवत्सर लगता है। ये नगर पालिका का ठेकेदार चूना खा गया साहब, दावे से कह रहा हूँ। नवदुर्गा वाले दिन पहली 11 पर कई मंदिरों पर चूना नहीं डाला गया। दूसरे दिन ईद पड़ी, यहाँ से लेकर जाटोपुरी तक मैंने दिखाया था वीडियो पे, चूना डाला गया। इनकी मानसिकता में अंतर आ गया है। अगर ये नहीं सुधरे तो कहते हैं ना पत्थर से ईंट गुलगुली, तो हम ईंट को भी अपने पास लेने में लाने में देर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये सबकी अपनी अपनी राय थी, और काफ़ी वेदनाएं हैं जो मुद्दे हैं उनको लेकर, चाहे यूजीसी आई हो, चाहे गैस सिलेंडर की लाइन लगी हो। अब स्मार्ट मीटर को लेकर जनता परेशान है, गर्मी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार और अधिकारियों को सोचना होगा कि जनता की जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं, उनका समाधान करें, और अन्यथा की स्थिति में लोग लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अभय ठाकुर के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार सत्यमेव जयते।